हेलो क्लास 7 आप सभी का आपकी विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पाठ नंबर 12, वन हमारी जीवन रेखा, फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन क्या है? वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत है। वन सबसे लाभदायक नवीनकरणीय संसाधनों में से एक है। वृक्षों तथा अन्य वनस्पति से ढके हुए एक जैविक संप्रदाय को हम क्या कहते हैं? वन कहते हैं। इससे पौधे, वृक्ष, जंतु व सूक्ष्म जीवों की जातियों के कई प्रकार सम्मिलित होते हैं। दूसरे शब्दों में वन वृक्षों, पौधों व झाड़ियों से घिरा हुआ एक घना विस्तृत क्षेत्र होता है जो वन प्राणियों को आवास प्रदान करता है। ठीक है, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, वाइल्ड प्लांट्स हैं, इन सबका घर क्या है? इन सबका घर एक जंगल ही है, एक फॉरेस्ट ही है, वन ही है। इसका तात्पर्य नहीं है कि वन केवल पहाड़ों पर ही होते हैं, वन मैदानों में भी हो सकते हैं। और हमारे देश के वनों में बहुतायत में उपयोगी पौधे पाए जाते हैं। जो हमारे देश का फॉरेस्ट है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट कितने प्रकार के हैं? चलिए पढ़ते हैं। औसत वर्षा तथा आयु जलवायु परिस्थितियों के अनुसार वन निम्न प्रकार के होते हैं। शंकुधारी वन, ये वन कैसे होते हैं? इस वन में नुकीली पत्तियां होती है। या पेड़ पे देख सकते हैं कि कैसे नुकीला एक कोन बना हुआ है। ठीक है, सदाबहार वृक्षों वाले होते हैं। इनमें मुख्यतः चीड़, देवदार, देवदार, झाऊ तथा अन्य सदाबहार वृक्ष होते हैं जिन पर सुई जैसी नुकीली पत्तियां लगाई जाती हैं। इन वृक्षों से मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है। मुलायम लकड़ी का निर्माण कार्य के लिए सबसे उत्तम समझा जाता है। मुलायम लकड़ी को इमारती लकड़ी बनाकर घरों, इमारतों, पट्टियों, खिलौनों व अन्य वस्तुओं के निर्माण में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, समशीतोष्ण पतझड़ वन, ये आप देख सकते हैं बच्चों, पिक्चर्स में बना हुआ है। समशीतोष्ण पतझड़ वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में मुख्यतः चपटी पत्तियां होती है, चिपटी पत्तियां होती है। इन वृक्षों की चौड़ी व चपटी पत्तियां वाष्पीकरण में मदद करती है, इवापोरेशन में मदद करती है। इन वनों को पतझड़ वन कहते हैं क्योंकि प्रत्येक शरद ऋतु में ये अपनी पत्तियां की झड़ जाती है तथा प्रत्येक वसंत ऋतु में फिर से नई पत्तियां आ जाती हैं। समशीतोष्ण पतझड़ वन उत्तरी अमेरिका, यूरोप, पूर्वी एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया इन सब जगह में पाया जाता है। इन वृक्ष में मोटी व मजबूत लकड़ी हार्डवुड कहा जाता है और फर्नीचर बनाने में बहुत प्रयोग होती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ये वृक्ष गर्मियों में अपनी पत्तियां जो है गिरा देते हैं। तीर, साल और शीशम इन वनों के बहुमूल्य वृक्ष हैं। प्रत्येक 2 जुलाई को वन महोत्सव हम मनाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये वन उन क्षेत्रों में उगते हैं जहां पूरे वर्ष कैसे रहते हैं? गर्म शुष्क जलवायु रहती है। और इन क्षेत्रों में मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी भाग, मध्य व पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण एवं पूर्वी एशिया, ये सारे भाग रहते हैं। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में अधिकतर वृक्षों की पत्तियां चौड़ी होती हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में प्रमुखता टीक, महोगनी, अबानुस आदि वृक्ष उगते हैं। थिंग्स गेट बाय फॉरेस्ट, हमें वनों से कौन कौन सी सामग्री प्राप्त होती है? तो वनों से हमें अनेक सामग्री प्राप्त होती है। सबसे पहले ईंधन की लकड़ी, कपड़ा, रबर, टिम्बर, टेनिस, बांस, फिर है खाद्य सामग्री। तो नंबर ऑफ आइटम्स आर गिवन टू यू। चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों ईंधन, फ्यूल हमें प्राप्त होता है। चपड़ा वृक्षों पर रहने वाली कीटे हैं जैसे पलाश व कुसुम आदि द्वारा उत्पन्न किया जाता है। देन वी हैव रबर, वनीय पौधों में एक उपयोगी पदार्थ जो है वो हमें रबर वन से प्राप्त होता है। टिम्बर, इमारती लकड़ी, टिम्बर का उपयोग फर्नीचर बनाने तथा ट्रेनों में स्लीपर के रूप में किया जाता है। देन वी हैव टेनिस लगभग सभी पौधों में पाए जाते हैं और कुछ पौधों में यहाँ कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये छाल लकड़ी पत्तियों, फलों व जड़ों में पाई जाती है। बांस हमें मिलती है। बांस की लकड़ी का उपयोग किसमें होता है? लट्ठों का बेड़ा बनाने में होता है, छत बनाने में होता है और अनेक चीजों को बनाने में होता है। यहाँ पिक्चर देख सकते हैं। खाद्य सामग्री भी मिलती है, हमें बहुत सारे मसाले मिलते हैं। हल्दी है,
मिर्च है, हरी मिर्च है, तेल के बीज, नारियल, मूंगफली, सरसों आदि, शकरा, गन्ना मिलता है, अनाज, चावल, गेहूं, मक्का, ये सारी चीजें हमें फॉरेस्ट से ही मिलती है। दाल, मूंग, अरहर, उड़द की दाल और भी अनेक प्रकार की दालें होती हैं। सब्जियां मिलती हैं, हरी हरी, प्याज, टमाटर, पालक, बैगन, गाजर, मूली और अनेक स्वादिष्ट रस से भरे हुए हमें फल प्राप्त होते हैं। आवश्यक तेल जैसे चंदन, खास आदि वनों से प्राप्त किए जाते हैं। अन्य वन पदार्थ कौन कौन से हैं? एलोवेरा तथा कोकिन वनों के अन्य पदार्थ हैं। रोजिन तथा टारपीन का तेल चीड़ के वृक्षों से प्राप्त किए जाते हैं। साबुन व शैम्पू बनाने के लिए रीठा व शिकाकाई। तो यू कैन सी नंबर ऑफ आइटम्स जो है हमें वो फॉरेस्ट से मिलते हैं। यहाँ तक कि सारे आइटम्स, चाहे वो हमारे खाने पीने को हो या हम घर में इस्तेमाल कर रहे हो या औषधि हो, ये सारे आइटम्स हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। अब इतने सारे आइटम्स मिलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो वन है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वन वायु को शुद्ध करते हैं। हम सब ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था, और वो क्या करते हैं? एयर को शुद्ध बनाए रखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पेड़ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा हमारी श्वास प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आई होप आप सभी को पता हो फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना स्वतः बनाते हैं। वन जंगली जानवरों को आश्रय प्रदान करते हैं। जितने भी जंगली जानवर हैं वो वन में ही रहते हैं। वायुमंडलीय तापमान को भी ये कंट्रोल नियंत्रित करते हैं। वर्षा करने में सहायक होते हैं। मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन को रोकते हैं बच्चों, क्योंकि जो जितने सारे पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं? मिट्टी को बांधे रहते हैं ताकि मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह ना जाए, क्योंकि अगर मिट्टी की जो ऊपरी सतह एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है तो वो मिट्टी उपजाऊ उतनी नहीं रहती है। जल के रिसने में कारक के रूप में इन वनों की मिट्टी में ह्यूमस होता है, अधिक मात्रा में रहता है, जो स्पंज की भांति जल की अत्यधिक मात्रा अवशोषित कर लेता है और जल भूमि के नीचे धीरे धीरे रिस जाता है। जल की इस गति को रिसाव कहते हैं, और यह रिसा हुआ जल परागमय चट्टानों द्वारा एकत्रित कर लिया जाता है तथा भूमि जल का तल बनता है, जो भूमिगत जल संग्रह का मुख्य स्रोत होता है। ठीक है। जल चक्र में सहायक वाटर साइकिल में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। हम सभी को पता है वाटर साइकिल कैसे वाटर जो है पृथ्वी पर हमेशा बना रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ जल चक्र। तो जल के तल को व्यवस्थित रखने में वृक्ष लगातार जल वाष्पीकरण करते हैं और यह जल वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है। हम सभी को पता है कि वाटर साइकिल का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है इवेपोरेशन में। तो ये जो है हमारे फॉरेस्ट है वो उसमें हमारी सहायता करते हैं। भूमिगत जल के प्राय अशुद्धियां जैसे बैक्टीरिया एवं अन्य सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं, क्योंकि ये सभी मिट्टी के छिद्रों में से ही गुजरते हुए ठन जाते हैं। इंटरडिपेंडेंस अमंग ऑल लिविंग बीइंग्स, कैसे सभी जो जीव हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। हमारा जो जीवन है कहीं ना कहीं हम किसी न किसी पर निर्भर करते ही हैं। आप जानते हैं कि कोई जीव केवल स्वयं पर आश्रित होकर नहीं जीवित रह सकता है। ठीक है। इसका अर्थ यह है कि खरगोश घास पर प्रत्यक्ष रूप से तथा शेर घास पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहता है। हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी न किसी पे हम निर्भर रहते हैं। इसी तरह से पक्षी, रेंगने वाले जीव, मछली, कीट आदि परस्पर संबंधित है तथा एक दूसरे पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। ठीक है। परागण तथा बीजों के स्थानांतरण हेतु आप देखते हैं, आपने पॉलिनेशन चैप्टर पढ़ा, कैसे एक जगह से दूसरी जगह बाय विंड, बाय एनिमल, चीजें क्या है, जो भी सीड है वो ट्रांसफर होता है, डिस्पर्स होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इंपॉर्टेंट है, पोषक के लिए इंपॉर्टेंट है। देन डिपेंडेंस ऑफ एनिमल ऑन प्लांट्स, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो बच्चों क्या होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, तो वो पेड़ पौधे पर डिपेंड रहते हैं, भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं। हम सभी को पता है जो जानवर है वो क्या है, वो लिविंग बीइंग्स हैं, तो उनको भी सांस लेने की ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, इस वजह से वो भी डिपेंड रहते हैं प्लांट्स पर। आवास के लिए बहुत सारे ऐसे जानवर है जिनका घर ही पेड़ के आसपास होता है, बिल पे होता है, या चिड़िया जो है वो पेड़ पर घोंसला बनाती है। ठीक है। फूड चेन क्या है? निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर को ऊर्जा, भोजन या स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? ये खाद्य श्रृंखला है और ये तालाब में खाद्य जाल है। एक पौधा है, उसे टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को मेढक खा रहा है, मेढक को सांप ने खा लिया, सांप को एक बाघ ने खा लिया, और उसके बाद जब इसकी डेथ हो गई, ये फिर से फॉसिल फ्यूल में चेंज हो गया, फिर से कुछ सालों बाद ये फिर से एक पेड़ पौधा बन जाएगा, और ये चक्र चलता रहता है। इस तरह से तालाब का चक्र आप देख सकते हैं कि छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, बड़ी मछली को कछुआ खा जाता है। इस तरह से ये चक्र जो है वो चलता रहता है। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है बच्चों? वनों की कटाई तथा विनाश होता है। विनाश
जब हम वन का विनाश कर रहे हैं, वन की लकड़ी हम अपने प्रयोग के लिए कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ काट रहे हैं सिर्फ अपनी सुविधाओं के लिए, जैसे जैसे अब इंडस्ट्रीज बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा जो ध्यान है फॉरेस्ट की ओर बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो गया है। तो भूमि व वन्य पदार्थों की मांग बढ़ने के कारण मनुष्य निरंतर वनों की कटाई कर रहा है। प्रत्येक वर्ष बहुत बड़े वन्य क्षेत्र, खेती, सिंचाई व वन निर्माण, इमारतों के निर्माण, सड़क तथा बांध निर्माण, जितने भी सारी कंस्ट्रक्शन है उनकी वजह से पेड़ की कटाई हो रही है और ये बहुत ही ज्यादा एक विनाश का रूप ले रहा है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं कि भूमि पर जीवन यापन हेतु अति आवश्यक है बंजर तथा वृक्ष विहीन भूमि से प्रकृति में किसी भी प्रकार का संतुलन नहीं हो सकता है। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, बंजर हर जगह रहेगा, तो हमें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमने अभी यूजेस ऑफ प्लांट्स पढ़ा कि बहुत सारी ऐसी यूजेस है, हम बहुत पूरी तरह से प्लांट्स पर ही निर्भर रहते हैं अपने खाने के लिए, तो हमें वो भी नहीं मिलेगा, तो चीजें डिसबैलेंस हो जाएंगी। मृदा वर्षा होने पर आसानी से नदियों में बह जाती है, जिससे बाढ़ आ जाती है। वनों को नष्ट करने से विभिन्न प्रकार के पौधे व जंतुओं के आवास भी नष्ट हो जाते हैं और जिससे कुछ जंतुओं, पक्षियों व पौधों की जातियां नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार से हम डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब वनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं बच्चों? वनों का कंजर्वेशन करना अति आवश्यक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने लाभ के लिए तथा भविष्य की पीढ़ी के लिए परिस्थातिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनों का संरक्षण आवश्यक है। वनों के संरक्षण के लिए कुछ नियम है। लोगों को पेड़ों के लाभों से जागरूक कराना चाहिए। यदि एक पेड़ काटा जाए तो 4 अथवा 5 पेड़ लगाए जाने चाहिए। वन महोत्सव कार्यक्रम को लोगों में प्रचलित बनाना चाहिए और पौधों का महत्वता संबंधी जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। वन जीवों तथा जंतुओं को बचाने के लिए नए नए राष्ट्रीय उद्यान बनाने चाहिए। आपका पाठ यही समाप्त होता है। पाठ अति आवश्यक है बच्चों। हमने पढ़ा कि वन से कितनी सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं और वन को सुरक्षित करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि अगर हम वन को सुरक्षित करेंगे तो हमारी प्रकृति में बैलेंस रहेगा, एक संतुलन रहेगा। आज के लिए बच्चों आपका चैप्टर यही समाप्त होता है। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली विज्ञान की कक्षा में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ढेर सारे पेड़ लगाइए और उनका ख्याल रखिए। धन्यवाद।